हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आप लोग वीडियो को नए व्यूवर ज़्यादा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये शिकायत है। ठीक है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें अधिकतम लाभ के लिए। ठीक है, हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, और देखिए ये है जो प्रैक्टिस सेट जो जुलाई माह में यानी 22 तारीख को पीजीटी का भूगोल विषय का एग्जाम होने वाला है 2024 में ही, इसी महीने में। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग बिहार पीजीटी जीओ यानी भूगोल का नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके आप वहाँ से बहुत ही कम दामों में नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर जो लोग भी इच्छुक हो आप लोग इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट और नोट्स बहुत ही कम दामों में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों में से कौन सा सबसे उत्तर की ओर स्थित है? सबसे उत्तर की ओर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा बी, कानपुर। कानपुर जो है सबसे उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जल उपकर अधिनियम को निम्नलिखित किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यह है 1977 में, जबकि जल प्रदूषण अधिनियम को 1974 में लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। निम्नलिखित नदी बेसिनों में से कौन सा दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, कावेरी नदी। इस तरह दक्षिण भारत है तो सबसे उत्तर में आपका गोदावरी नदी बेसिन है, उसके बाद कृष्णा नदी बेसिन है, उसके बाद कावेरी नदी बेसिन। तो पूछ रहा है दक्षिणतम भाग में स्थित है तो हो जाएगा कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। भारत के लगभग 90% धरातली एवं भवन जल का निम्नलिखित किस सेक्टर में उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ए, कृषि कार्य में। सबसे ज़्यादा जल भवन जो धरातली या भवन जल होता है सबसे ज़्यादा उसका उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। दूसरे नंबर पे आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। स्थलाकृति जलीय एवं अन्य बदलाव के कारण निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा भारत में उपलब्ध धरातली जल उपयोग योग को प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए है 60%, बी है 48%, सी है 32%, डी है 1 ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 32%। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल संसाधन से। ठीक है, देख लीजिएगा। स्थलाकीय जलीय एवं अन्य बाधाओं के कारण निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा भारत में उपलब्ध धरातली जल उपयोग योग को प्रदर्शित करता है? तो यह 32%। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काकरापाड़ा जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। 6 का हो जाएगा सी, कर्नाटक में कैगा, आप लोग पढ़े ही होंगे। राजस्थान में रावत भाटा, महाराष्ट्र में तारापुर, नरौरा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7। डल्ली राजहरा और लौह अयस्क खदानें निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो जो डल्ली राजहरा की लौह अयस्क खानें यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 8 का हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 9। भारत किस वर्ष में IRS-1A उपग्रह का प्रक्षेपण किया? क्वेश्चन नंबर 9 का जगह सी, यह प्रैक्टिकल का है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी देखिए जो 10 प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 10-20 आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, भौगोलिक चिंतन, इतिहास के क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन समाहित है। आपको एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 निम्नलिखित किस राज्य में क्रियाशील है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है वह असम राज्य में, सॉरी ये केरल राज्य में स्थित है। 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11। उद्योग को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी, उत्पादन लागत में कमी। ये सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, कारक है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो हथकरघा जो उद्योग है उसकी जो प्रमुख विशेषता है वह सघन श्रम की उसमें आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13। उसमें पूंजी की उच्च लागत नहीं होता है, सामान्य श्रम की आवश्यकता नहीं है, उसमें सघन श्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक उद्योग है? ए है इस्पात, बी है सीमेंट, सी है एल्यूमिनियम, डी है एसिड, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, सीमेंट उद्योग अधात्विक है, जबकि इस्पात और एल्यूमिनियम धात्विक उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा खनन के लिए आर्थिक कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी, तकनीकी की उपलब्धता आर्थिक कारक है, जबकि निक्षेपों का आकार, निक्षेपों की उपस्थिति की अवस्था ये सब भौतिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसमें लोग भोजन, पहनावा और शरण के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा सी। चलवासी पशुचारण जो होता है, इसमें जो लोग होते हैं वह भोजन, पहनावा और शरण के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 16। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक गतिविधि कौन सी है? तो यह है आखेट यानी शिकार। मानव जो इतिहास है उसमें सबसे जो प्रारंभिक गतिविधियाँ यानी कार्य किया था मनुष्य, वह किया था आखेट यानी शिकार। उसके बाद ठीक है चलवासी पशुचारण किया था, उसके बाद तब कृषि। क्वेश्चन नंबर 17। जननांगी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित दर्शाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता, यह प्रथम अवस्था जननांगी संक्रमण की होती है। ठीक है, जबकि द्वितीय अवस्था में प्रजननता निम्न हो जाती है और मर्त्यता उच्च ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए है भू आकृति, बी है जलवायु, सी है जल की उपलब्धता, डी है उपरोक्त में से एक से ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा सी, जल की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए जल की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 19। मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों में से किसका 1970 के दशक के दौरान उद्भव हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मानववादी भूगोल। 1970 के दशक में मानववादी भूगोल। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी स्वभाव में सांस्कृतिक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सी, अधिवास जो है यह सांस्कृतिक है, जबकि जीव जंतु, भू आकार आकृतियाँ ये सब भौतिक हैं। ठीक है, सांस्कृतिक, अधिवास। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य नहर की लंबाई दर्शाता है? ए है 140 किलोमीटर, बी है 150 किलोमीटर, सी है 160 किलोमीटर, डी है 130, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, सूर्य नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से पार्क कैनेडियन रेलमार्ग का पूर्वी सिरे का स्टेशन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा सी, विनिपेग, पूर्वी सिरे का पार्क कैनेडियन रेलमार्ग का। ठीक है, विनिपेग है। देखिए इस तरह से ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे कनाडा है। तो पार जो रेल मार्ग है यहाँ से, तो यहाँ से जाती है, यह पश्चिमी हिस्सा है इसका, पूर्वी। तो विनिपेग जो है यह पूरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन पार साइबेरियन रेल मार्ग के पश्चिमी ओर स्थित है? पश्चिम पार साइबेरियन रेल मार्ग, यह दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस में स्थित है। तो इसका पूछ रहा है पश्चिम की ओर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा बी, सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह पश्चिम की ओर स्थित है। इस तरह मान लीजिए भारत है, ठीक, यहाँ से रूस में है, तो यहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग और पूरब की छोर पे है आपका व्लादिवोस्तोक, जबकि चीता जो है यहाँ बीच में ही एक स्टेशन पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में कौन सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पार साइबेरियन रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें सर्वाधिक रेल घनत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का होगा सी, बेल्जियम में सर्वाधिक रेल घनत्व है, बेल्जियम देश में। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? ए है यूरोप, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है भारत, डी है 130, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा बी, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बने सड़कों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? ए है अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, बी है राज्य सड़कें, सी है सीमांत सड़कें, डी है 130, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सीमांत सड़कें। कोई भी सड़क जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बने होते हैं उसको सीमांत सड़क बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे लोगों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए लोगों को कहा जाता है रेड कॉलर यानी लाल कॉलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय गतिविधि है? ए है कताई, बी है बुनाई, सी है व्यापार, डी है 130, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है, जबकि कताई बुनाई यह सब द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि कार्य, मत्स्य पालन, खनन ये सब आते हैं, लकड़ी काटना। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से विश्व की अकेली सबसे बड़ी कौन सी तृतीय गतिविधि है? तो यह पर्यटन। पर्यटन जो है यह विश्व की सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से स्वच्छंद उद्योग की कौन सी विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
ए इनमें निश्चित स्थानों पर ही ऐसा किया जाता है। बी यह विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर होता है। सी इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। डी उपरोक्त में से डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विशेषता है? तो इसमें राइट आंसर होगा सी, इनमें कम उत्पादन होते हैं। 31 का राइट आंसर सी। ठीक है, ये इन्हें निश्चित स्थानों पर ऐसा भी किया जाता है, बिल्कुल गलत। या विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर होता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, इनमें उत्पादन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा खनिज आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सीमेंट जो है यह खनिज आधारित है, जबकि लाख और रबड़ ये सब वन आधारित उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं, निम्नलिखित में से प्रवास के कौन से आर्थिक परिणाम हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं उत्तर। ए है नगरीय जनसंख्या में योगदान। बी प्रवासी द्वारा उनके मूल क्षेत्रों में पैसा भेजना। सी है प्रवास से अनेकों संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण। डी है डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रवास के आर्थिक परिणाम बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर भी प्रवासियों द्वारा उनके मूल क्षेत्र में पैसा भेजना ही आर्थिक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित क्षेत्रकों में विशाल श्रम शक्ति किनमें लगी हुई है? यह है प्राथमिक क्षेत्र। दो है बी है द्वितीय क्षेत्र। सी है तृतीय क्षेत्र। डी है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विशाल श्रम लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 35, भारतीय भाषाओं की दर्दी शाखा निम्नलिखित भाषा परिवारों में से किसके अंतर्गत आती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा सी, भारतीय यूरोपीय यानी इंडो आर्यन भाषा में आती है। क्वेश्चन नंबर 36, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निम्नलिखित अभियानों में से किसके अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अभियान में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, निम्नलिखित कालखंडों में किसमें भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए है 1901 से 1921 के बीच में। बी है 1921 से 1951 के बीच में। सी है 1951 से 1981 के बीच में। डी है डी ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा राइट आंसर सी, 1951 के से 1981 के बीच में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38, निम्नलिखित राज्यों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनगणना किसमें है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। जबकि सर्वाधिक जो जनगणना था वो बिहार राज्य में था। ठीक है, 1100 से 1106। उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रथम जनगणना निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष हुई? तो यह 1872 में हुई थी प्रथम जनगणना। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, जो गांव झीलों के चारों ओर विकसित होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? ए है तारा समान प्रतिरूप। बी है रैखिक प्रतिरूप। सी है वृत्ताकार। डी है एक डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है? यह है ए है समानता आकार में बड़े होते हैं। बी है भूमि से निकट जुड़ा होता है। सी तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या घनत्व। डी है एक से डी में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ए, ये समानता आकार में बड़े होते हैं। यह बिल्कुल गलत है, ग्रामीण बस्तियों में यही गलत है। ठीक है, जबकि भूमि से निकट जुड़ा था ये सही है। तुलनात्मक रूप से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है शहरों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नौसेना पत्तन है? तो कोच्चि जो है यह नौसेना पत्तन है। 42 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 43, मानव विकास के निम्नलिखित उपागमों में से किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आधारभूत आवश्यकता उपागम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित देशों में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, ए है व्यापार संतुलन। बी है व्यापार संयोजन। सी है व्यापार को दिशा। डी है एक से डी ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ए, व्यापार संतुलन को ठीक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया जाता है। व्यापार संतुलन यह अलग अलग देशों का अपना व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसको शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 46, यूरोपीय संघ का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय है? तो 46 का जगह ए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व के कुल वायु मार्गों होगा के 60% भाग अकेले एक देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी,
संयुक्त राज्य अमेरिका। 47 का हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 48, आंतरिक जलमार्गों का विकास निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का देखते हैं उत्तर। ए है जल प्रवाह में सातत्य, बी है परिवहन तकनीकी, सी है नदी मार्ग में जल प्रपात, डी है ए से डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी जली मार्ग नदी मार्ग में जल प्रपात या ठीक है आंतरिक जलमार्गों का के विकास में इस पे आधारित नहीं होता है। जबकि जल प्रवाह में सातत्य यानी जल प्रवाह हमेशा होनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद परिवहन तकनीकी भी होनी चाहिए। नदी मार्ग में जल प्रपात की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 49, अरब वासियों के अनुसार प्रधान मध्याह्न कहाँ से गुजरती थी। तो अरब वासियों के अनुसार प्रधान जो मध्याह्न रेखा थी वह फॉर्चूनेट आइसलैंड से गुजरती थी। क्वेश्चन नंबर 50, किस अरब भूगोलवेत्ता ने समुद्री जल के रंगों में विभिन्नता को खारेपन की भिन्न भिन्न मात्रा के कारण वह वनस्पति की मौजूदगी का परिणाम बताया था। तो यह जो बताए थे यह अल मसूदी महोदय ने बताया हुआ था। ठीक है, देखिए किस अरबी भूगोलवेत्ता ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। तो वह थे अल मकसीदी। ठीक है, अल मकसीदी। यह क्वेश्चन हम किसी सेट में कराए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन अल मकसूदी इसको मानते हैं। जब आप पढ़ेंगे माजिद हुसैन की बुक वहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो थेल्स और एनेक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 देते हैं, यूनान के पर्वत किस विवर्तनीय हलचल के परिणाम हैं। तो जो यूनान के पर्वत हैं वह अल्पाइन हलचल के परिणाम हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देते हैं, टालमी के अनुसार प्रधान यामोत्तर कहाँ से गुजरती थी। तो जो टालमी था, देखिए यहाँ पे टालामी लिखा गया, टालमी होगा। टालमी के अनुसार प्रधान यामोत्तर कहाँ से गुजरती थी। यह फॉर्चूनेट द्वीपों के फेरोद्वीप से, बी है सिसिली के लिबेरियम से, सी है आइसस से, डी है ए से डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए फॉर्चूनेट द्वीपों के फेरोद्वीप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार ब्रह्मांड थी। तो यह थी 54 का राइट आंसर होगा बी भूकेंद्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। इसे आपको देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, सांस्कृतिक भूदृश्य द मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप कृति किसकी है। तो यह कार्ल सावर की है। अगर इस तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके आप लोग इस तरह का प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम दामों में प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का होगा राइट आंसर बी हंटिंगटन की। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, भूगोल में सबसे पहले सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कब किया गया। तो भूगोल में सबसे पहले सांख्यिकी विधियों का जो प्रयोग हुआ था वह हुआ था 1900। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 58 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। ए है प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद भी कहा जाता है, बी है प्रत्यक्षवाद आदर्शवाद का विरोधी है, सी है प्रत्यक्षवाद एकीकृत वैज्ञानिक विधि है, डी है एक से डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से डी तीनों इसका सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन लघु मापनी मानचित्र है। ए है भित्ति मानचित्र, बी सी है एटलस मानचित्र, सी है भू संपत्ति मानचित्र, डी है एक से डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी भू संपत्ति जो मानचित्र होता है यह लघु मापनी मानचित्र है। ठीक है, भू संपत्ति है, उसके बाद आपका जबकि भित्ति और एटलस ये दोनों दीर्घ मापनी मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 60, सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी। तो यह 1767 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, मानचित्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में से दूरी के मापन के लिए, दिशा के मापन के लिए और क्षेत्र के मापन के लिए, तीनों के मापने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय मानक समय IST ग्रीनिच मध्य समय GMT से कितना आगे या पीछे है।
तो यह 5.5 घंटा आगे है, सॉरी 5.5 घंटा आगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटा आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 है, प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विश्व को कितने द्वीपों में बांटा था? तो यह 7 द्वीपों में बांटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 देते हैं, प्रकाश के स्रोत के आधार पर प्रक्षेपों को जाना जाता है? तो नमोनी प्रक्षेप, लंबकोणी प्रक्षेप, त्रिविमी प्रक्षेप, एक से दी, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का होगा डी, सभी को कहते हैं। ठीक है, ये सभी जो तीनों हैं यह प्रकाश के स्रोत पे ये मानचित हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देते हैं, प्रथम वायव्य फोटो 1858 में किस देश में लिया गया था? तो जो प्रथम वायव्य फोटो था 1858 में, यह जो लिया गया था फ्रांस में लिया गया था। और वही किससे लिया गया था? गुब्बारे के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपग्रह है? यह है लैंडसेट, बी है स्पॉट, सी है IRS, डी है एक से दी, EN में से कोई नहीं। तो 66 का हो जाएगा राइट आंसर सी, IRS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के निम्न में से कौन सा हिस्सा भूगर्भीय दृश्य से अपेक्षाकृत पुराना है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जगह ए, रोहतास पठार भूगर्भीय दृश्य से सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 68 देते हैं, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जगह ए, मोतिहारी से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 69 देते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जगह बी, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 70, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत और बिहार का क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर सी, 12वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 71, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो 71 का ए, सोवियत संघ के। ठीक है, सोवियत संघ, रूस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर का बी, शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद पीले बादलों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, स्थानांतरित कृषि को दुनिया के किस हिस्से में मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का ए है पूर्वोत्तर भारत, बी है ब्राज़ील, सी है मैक्सिको, डी है एक से दी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको या मध्य अमेरिका भी में भी खाया जाता है, जबकि ब्राज़ील में रोका। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में झूम, आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो यह क्षोभ मंडल। देखिए इस तरह पृथ्वी धरातल है, धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया। पहला मंडल क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के यानी धरातल के निकट होता है, यहीं पे मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती है, जैसे बादल, वर्षा, चक्रवात सारे। जबकि समताप मंडल, क्षोभ मंडल से ऊपर जाने पे बादल नगण्य हो जाते हैं। ठीक है, जलवाष्प नगण्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा विषय लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है? तो यह होता है इतिहास। इतिहास विषय जो होता है लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है। जबकि 76 का क्वेश्चन नंबर 76, 180 देशांतर को क्या कहते हैं? 180 देशांतर रेखा जो होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? जो सूर्य का बाह्यतम परत होता है इसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 का बी, कोरोना कहा जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 को होगा सी, नेपाल जो है, नेपाल राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 79, आप लोग कमेंट करिएगा नेपाल राज्य से भारत के कौन कौन से राज्य, ठीक है, सीमा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो यह बिहार राज्य में महिला साक्षरता सबसे पूरे भारत में कम है। क्वेश्चन नंबर 79 का सी। क्वेश्चन नंबर 80 देते हैं, उपोष्णकटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के दाब के बीच बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं व्यापारिक पवनें कहा जाता है। देखिए ये पृथ्वी है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है। ठीक है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण दोनों और यहाँ पे निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। उसके बाद 20 से 25 डिग्री के बीच में उच्च वायुदाब की, दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो यही पूछ रहा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली जो पवन होती है वो कौन पवन होती है? तो यह होती है
व्यापारिक पौने होते हैं, ट्रेड्स विंड इसको कहा जाता है। ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही कम दाम में, और प्रैक्टिस सेट हर हाल में आप लोग लीजिए और रिवीजन करिए। ठीक है, उससे उसको सॉल्व कीजिए, उससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन डाला गया है, वह एग्जाम में आपको डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके बहुत ही कम दामों में आप 10-20 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।